Well, now we are at Chandeshwar Mandir Samooh, Jogeshwar, and now we are getting in. So this is the हर हर entry point महादेव, for this जय area. शिव शंकर। तो And you आज can हम लोग see आ गए हैं उत्तराखंड की एक और सीरीज में, जो है दंडेश्वर मंदिर। जी हाँ, ये है दंडेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ मैं और गुंजन लेकर आए हैं अपने आपको दर्शन कराने के लिए। मंदिर पत्थर में एक जो दंडेश्वर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है। लिटरली आप, मैं अपने शब्दों में इस जगह को बयां नहीं कर सकती। बट फिर भी पत्थर में एक गीत, प्रत्येक संरचना के रूप में एक जादुई धुन, हरे देवदार के पेड़ों की पृष्ठभूमि में कल कल करती एक जलधारा के ऊपर निर्मित मंदिर परिसर इस स्थान के आध्यात्मिक इतिहास को जीवंत करने में अपनी भूमिका निभाता है। मंदिर की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती रही है, जो आध्यात्मिक और शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर है। मंदिर को देखना ही होगा ताकि उस जगह की धड़कन और ऊर्जा को महसूस किया जा सके। छोटे लकड़ी के पुल को पार करके आप सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक विशाल परिसर में पहुंचते हैं, जहां पर मुख्य मंदिर, उससे जुड़े हुए मंदिर, पथरीली दीवारें, पत्थर के ठंडे फर्श वाले मंद रोशनी वाले मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। बेहद ही खूबसूरती, गर्भगृह, विशुद्धि, ऊर्जा की लंबंत धड़कन से आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जीवंत और शांति से मोहित हो जाते हैं। शांति और शक्ति के एक विरोधाभासी समरूपता है। मायावादी अदृश्य मौन के साथ घुल मिल जाते हैं। माहौल भगवान की भयानक शक्ति के एहसास से समृद्ध है, जो उनके अन्य अवतारों की मधुर शक्ति के साथ मिश्रित है। भगवान की शक्ति उपस्थित हर कोने और हर पत्थर की दरार, पत्थरों पे गड़ी हुई हर मूर्ति को महसूस की जाती है। और ये जो हमारे छोटे से पंडित जी हैं, इन्होंने हमें एक भगवान के बारे में यहाँ की प्राचीन एक कथा बढ़ाई, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और क्या बोले, तो पंडित जी हमें बता रहे थे, माना जाता है कि यह मंदिर 19वीं और 10वीं शताब्दी के बीच का है। परिसर में स्थित मंदिरों का निर्माण सानाक शिखर शैली में किया गया है। दंडेश्वर मंदिर जागेश्वर मंदिरों में से सबसे पुराना है। हालांकि यह धाम के मंदिरों में कम जाना जाता है, लेकिन इसकी समकालीनता सामंतवाद से पहले के समय की मानी जाती है। इस मान्यता का समर्थन करने वाले सबूत हाथ में दीपक पकड़े हुए अज्ञात दानकर्ता की गढ़ी हुई चांदी की मूर्ति, दर्ज इतिहास में किसी राजा द्वारा दंडेश्वर को दान दिए जाने का कोई संकेत नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि यह छवि राजा पौन की है। पौन शब्द पांडव शब्द का द्वंद्वात्मक रूपांतरण है। मंदिर के पंथ छवि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो एक जीवित चट्टान है, रूढ़िवादी है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण में से एक दंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। और दंडेश्वर महादेव मंदिर, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को यहाँ श्राप मिला था, तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर पड़ गया है। भोलेनाथ यहाँ पर लिंग रूप में नहीं होते, बल्कि शिला रूप में स्थित हैं। दंडेश्वर मंदिर के पुजारी गंगा सिंह राणा ने बताया कि यह पहला दंडेश्वर, दूसरा जागेश्वर और तीसरा वृद्धेश्वर जागेश्वर पड़ता है। भगवान शंकर जब यहाँ तपस्या करने आए थे, तो यहाँ ऋषि मुनियों की पत्नियां भी आती थीं, और शिव के रूप और नीले रंग को देखकर ऋषि मुनियों की पत्नी उन पर मोहित हो गईं। ऋषियों को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने यहाँ आकर शिव को श्राप दिया और इसी स्थान पर उन्हें शिला रूप में परिवर्तित कर दंड दिया। तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर मंदिर पड़ गया है। गंगा सिंह राणा ने बताया कि भगवान की पूरी शिला एक शक्ति रूप में है। इस मंदिर में विभिन्न जगहों पर श्रद्धालु आते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, मुंबई, बिहार, उड़ीसा आदि जगहों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आकर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि यहाँ पर भगवान स्वयं उन्हें बुलाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति, नौकरी की अन्य मनोकामनाओं को लेकर भी लोग यहाँ आते हैं, और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वह दाल चावल और अन्य चीज़ों का चढ़ावा यहाँ चढ़ा देते हैं।
जागेश्वर धाम और दंडेश्वर मंदिर दोनों ही एक समय के मंदिर हैं बताए जाते हैं। कत्यूरी शासकों ने इस मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर में कई प्राचीन मूर्तियां आज भी देखने को मिलती हैं। तो लिटरली मतलब इतनी सुंदर जगह जिसका मैं वैसे भी उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की कहानियाँ कहीं अनदेखी कहीं अनकही बातें बहुत सी हैं, बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जिनका हम आने वाले व्लॉग में उनका खुलासा आपके सामने करेंगे। उत्तराखंड अपनी ही आप में एक जीवंत कथा है, एक जीवंत वृत्तांती है जिसका मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, बट बहुत ही सुंदर जगह है। जैसे कि गुंजन ने बोला, गुंजन को ये जगह बहुत पसंद आई। हम लोगों ने इस जगह का एक ही प्रकार से मतलब किया, मतलब जैसे ही मतलब एक चीज़ों को इतने अच्छे से महसूस किया। यहाँ की सुगंध, यहाँ की मतलब एक जो पॉजिटिविटी कि आप यहाँ आके यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। इतनी सुंदर जगह, इतनी अलौकिक एक शक्ति आपको महसूस होगी कि एक शक्ति है जो आपको यहाँ पर खींच रही है। वैसे कहा तो यहाँ ये भी जाता है कि यहाँ पर अगर आपको शिव जी की सफ़ेद 2 कबूतर दिखाई दे जाए तो वो आपके लिए गुड लक होते हैं, बट हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो शायद शिव जी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और इस मंदिर की जो दंडेश्वर महादेव में यहाँ छोटे छोटे मंदिर का समूह है, बट यहाँ पर एक चीज़ और जो देखने में समझ में आती है, यहाँ जो भी छोटी छोटी मूर्तियाँ लिंग रूप में स्थित हैं, मतलब शिला रूप में तो यहाँ पर हमारे महादेव जी विराजमान हैं, और जो बाकी जो और छोटे छोटे मंदिरों में है, पार्वती माँ है और माता रानियाँ हैं, और हाँ शंकर, वो हमारे गणेश जी हैं, वो सारे यहाँ पर लिंग रूप में स्थापित हैं। तो आप नहीं कर सकते, तो हमारा तो मन ही नहीं हो रहा था कि इस जगह को छोड़ के जाएं, बट हमें आपको उत्तराखंड की आगे की सीरीज़ भी दिखानी है। तो अगर हम यहीं रह जाएंगे तो हम दोनों आपको उत्तराखंड की आने वाली आगे की सीरीज़ कैसे दिखाएंगे, और फिर आप ही कहेंगे ना कि अरे हमें तो आपने सीरीज़ दिखाई ही नहीं। और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी आइए और इस जगह में एक बार अपने जीवन में एक बार इस जगह पर आके ज़रूर देखिए। मतलब उत्तराखंड को अगर आप बोला जाता है ना स्वर्ग, तो आई डोंट नो क्यों। तो यहाँ हम लोग वहाँ से निकल के फिर हम लोग आ चुके हैं जागेश्वर में, और सबसे पहले हमें जागेश्वर के नियर बाय ही अपना होटल चाहिए था, तो होटल्स तो मिल ही नहीं रहे थे, हम जगह फिर हमें लगी भूख, तो हमने सोचा, फिर मैंने और गुंजन ने यहाँ पे खाई टिक्की, जो बहुत ही टेस्टी रही। मैंने 1 टिक्की और मैंने पहली बार 2 टिक्कीज़ ऑर्डर की और दोनों टिक्कियाँ खाई हैं। तो वेरी टेस्टी एंड वेरी यम्मी, बट सीरियसली। और एक चीज़ और, यहाँ पे सिर्फ वेज, नो लाइक नो अनियन, नो लाइक अनदर थिंग्स ऑल्सो। तो लिटरली क्या बोलो। अब मेरी खुशी तो आप मेरी वीडियोस में देख ही रहे हैं। और यहाँ हो चुकी है रात, और रात को हम लोग निकले हैं वॉकआउट पे। तो मिलते हैं आगे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।